Good morning, I am Dr. Dhruv Chaturvedi. I am a senior consultant neurosurgery at Venkateshwar Hospital in the Department of Neurosurgery. Today I will be talking a bit about endoscopic spine surgery. आमतौर पे स्पाइन की जो बीमारियां होती हैं उसमें काफ़ी बारी हम मेडिसिन से ही ठीक कर देते हैं, बट काफ़ी बारी हमको सर्जरी भी करनी पड़ती है। पहले ये सर्जरीज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी और रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। इसकी वजह से लोगों में आम धारणा ये बन गई कि स्पाइन की सर्जरी से आदमी को नुकसान होता है, उसके बाद चलने में दिक्कत आती है, लकवा आ जाता है, फालिश आ जाती है, हाथ पांव की कमज़ोरी आ जाती है, टट्टी पेशाब की दिक्कत हो जाती है, ऐसा होता है। बट ये आजकल की नई तकनीकों के बाद सर्जरीज काफ़ी सेफ हो गई हैं और आमतौर पे इनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव। फर्क पड़ता है कि आपको किस तरीके की दिक्कत है। अगर कोई रीढ़ की हड्डी के अंदर का ट्यूमर है और वो नस के अंदर का ट्यूमर है तो दिक्कतों की संभावना ज़्यादा होती है। बट आमतौर पे जो देखी जाती है प्रॉब्लम स्लिप डिस्क, और वो भी लोअर बैक में, या लंबर डिस्क प्रोलैप्स, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एक स्पेशल टेक्निक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में मैं बात करूंगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक और हम छोटे से चीरे से ही दूरबीन के द्वारा डिस्क जो कि नस को दबा रही होती है उसको निकाल सकते हैं। आमतौर पे पहले ये बड़े चीरे से इनका ऑपरेशन करा जाता था। तो अगर आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है या टांग में दर्द जा रहा है और डिस्क नस को दबा रही है और आपको एमआरआई कराने पर यह पता चलता है कि आपकी नस डिस्क के कारण दब रही है, तो एक बहुत ही सुलझा हुआ सरल आसान तरीका है एंडोस्कोपिक डिस्क प्रोलैप्स। इसमें हम बहुत छोटा सा इंसिजन देते हैं और पूरी बेहोशी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। पेशेंट को हम थोड़ी सी बेहोशी देके या सुला के हम ये ऑपरेशन करते हैं। इसका इंसिजन बहुत ही छोटा होता है और उसका कोई स्कार भी नहीं आता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है, सर्जरी के बाद का दर्द नाम मात्र को होता है और रिजल्ट्स इसके इमीडिएट होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हम ये तकनीक अपनाते हैं, इससे ब्लड लॉस नहीं होता, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। आमतौर पे हम पेशेंट्स को जनरली अगर सुबह ऑपरेट करते हैं तो शाम को भी छुट्टी कर सकते हैं या अगले दिन सुबह हम छुट्टी कर सकते हैं। ऑपरेशन के 2-3 घंटे बाद ही हम पेशेंट को खड़ा करके चला भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है जिसमें आपकी नस को डिस्क दबा रही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा, सरल और इफेक्टिव ऑपरेशन है जिसमें पेशेंट को पूरी बेहोशी भी नहीं देनी पड़ती, पेन भी नहीं होता, रिजल्ट्स इमीडिएट हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है और 2-4 घंटे बाद ही पेशेंट को चला के हम घर भेज सकते हैं। धन्यवाद।